Okay, Keshav, hello. Are you listening? यस No. सर। So you can elaborate your doubts point wise. सर Point जो doubt. आप First point सर ज, doubt पूछो आप अपना. सर जो आपने ग्रुप में लिखा था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की पीपीटी, सर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। ठीक है. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हमारे पास कुछ चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है. तो जैसे यस सर। फर्स्ट आपका ये है कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनानी है वो आपको डे वाइज या वीक वाइज बनानी है. और यस उसमें सर। आपको ये चीज़ बताना है कि आपने वीकली वाइज क्या क्या वर्क वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हुए देखा है, क्या क्या वर्क वहाँ पे प्लानिंग फेज में ज़रूरी होते हैं, और आफ्टर द एग्जीक्यूशन कौन कौन से वर्क होते हैं जो मेंटेनेंस में काउंट होते हैं. तो किसी भी प्रोजेक्ट में ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है: प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन एंड थर्ड वन इज मेंटेनेंस. तो ये तीनों चीज़ें आपको, जो आपने जिस भी फील्ड में इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी है, वो आपको हमें क्लियर करके बताना है. दिस इज द पॉइंट नंबर वन रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन. पॉइंट नंबर टू यस सर। रिगार्डिंग द फाइल रिपोर्ट ये होगी कि जो आपका प्रेजेंटेशन है वो बनती आपकी रिपोर्ट से है. तो सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है. एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करने का भी यही तरीका है कि आप उसको वीकली वाइज प्रिपेयर करिए. ठीक है. और वीकली वाइज उसमें असाइन करिए वर्क को, सिस्टमेटिकली वर्क को असाइन करिए. फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है. जो आपके जो फ्लो चार्ट है दैट इज योर कोर ऑफ योर रिपोर्ट. उस फ्लो चार्ट को देखते हुए हमें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट में आप कौन से फेज में ट्रेनिंग पे गए थे. तो वो इम्पॉर्टेंट है. उस फ्लो चार्ट को पुट करिए, कौन से फेज में आप ट्रेनिंग पे गए थे, वहाँ पे आपने कौन कौन से वर्क देखे हैं, उसको आप अगेन डिवाइड कर दीजिए ग्रुप वीकली वाइज. ठीक है. तो आपको ये चीज करनी है अपने रिपोर्ट में. यस सर। सर और ये पीपीटी कब तक देनी है? पीपीटी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है, 7th सेमेस्टर, वहाँ पे आपको पीपीटी देनी पड़ती है. बट क्योंकि यहाँ पे हम उसको फिजिकली नहीं ले सके, इसलिए आपके पास ऑलरेडी बहुत टाइम मिल चुका है. तो मिड के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, मंडे से, और ये चलेगा सेकेंड हाफ में. और जो फैकल्टी मैंने वहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर वाइज दे रखे हैं, तो वो फैकल्टी भी उस दिन अवेलेबल होंगे, या आप उनकी हेल्प ले सकते हो अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में. सो दैट इज फॉर ए प्लस पॉइंट टू यू कि आप लोग उनसे कंसिडर कर सकते हैं एज एन गाइडेंस के फॉर्म में. ठीक है. तो आप उनसे गाइडेंस लीजिए कि हमने ट्रेनिंग में ये चीज़ें करी है, वो आपकी हेल्प करेंगे अपने वैल्यूबल सजेशन को देते हुए. तो आपके पास ये वीक है जहाँ पे आपको रिपोर्ट भी बनानी है और प्रेजेंटेशन भी बनानी है. और सबसे पहले आपको उन गाइडेंस जो आपको गाइड मिले हुए उनको शो करना यस सर। ओके सर। है. एनी डाउट? नो सर। और सर जो आपने मतलब वो अभी ग्रुप के लिए बोला हुआ, वो सर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए? अगेन देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट. फर्स्ट वन इज माइनर प्रोजेक्ट एंड सेकंड वन इज मेजर प्रोजेक्ट. दोनों में ग्रुप चेंज हो सकते हैं. हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है. बट एक बार जो इनिशियल फेज में डिसाइड कर दिया जाता है ग्रुप, वही आपका जब तक आपका एग्जाम ना हुआ तब तक वो ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा. तो ये जो ग्रुप अभी बने हुए हैं ये माइनर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बने हुए हैं. आप इनके साथ वर्क कर सकते हैं माइनर प्रोजेक्ट में. माइनर प्रोजेक्ट में बेसिकली आपको लिटरेचर वर्क कंप्लीट करना होता है और उसी पे बेस्ड आपका मेजर प्रोजेक्ट होता है. तो ज़्यादातर जो 90% पर्सन जो ग्रुप होते हैं वो माइनर को कन्वर्ट करते हैं मेजर में. बट अगर किसी का माइनर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है या उसको उस चीज़ में कुछ फ्लॉज मिले हैं जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं कर सकता है, तो वो अपना माइनर में टॉपिक भी चेंज कर सकता है. ठीक है. और यस ग्रुप सर। भी चेंज कर सकता है. अब ग्रुप चेंज करने का मतलब ये नहीं है वो किसी और ग्रुप में ऐड होगा. ग्रुप चेंज करने का मतलब ये है कि वो अब अपना काम इंडिविजुअली परफॉर्म करेगा या उसी ग्रुप को सब पार्ट में डिवाइड करना होता है. सपोज अभी हमारे पास 4 स्टूडेंट पर ग्रुप है, तो अगर उसको ये यस पसंद सर। नहीं आता है तो वो इसको इंडिविजुअली कर सकता है या उसी ग्रुप में से अपने प्रोजेक्ट किसी और मेंबर के साथ कर सकता है. बट वो ऐड नहीं हो सकता दूसरे ग्रुप में. इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है. गाइड चेंज यस कर सर। सकता है. गाइड अगेन, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअली, कोई स्टूडेंट इंडिविजुअली प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो सारे डिपार्टमेंट से हेल्प ले सकता है. गाइड का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन जो फैकल्टी अलॉट हो रखा है ही और शी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यू ग्रुप, ऐसा नहीं है. गाइड का मतलब ये है कि आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन ऑल द फैकल्टी मेंबर्स. तो ये मतलब है उसका गाइड का मतलब. ठीक है.
ठीक है और सर। इसीलिए टॉपिक भी आपको खुद ही चूज करना है, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन है टॉपिक चूज करने में, तो आप गाइड से या किसी भी फैकल्टी से आप डिस्कस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। बट पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं या आप किस सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं, ये आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा उस शीट में, यस सर। ठीक है। और ओके कोई सर। क्वेश्चन है आपके? नो सर। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि माइनर प्रोजेक्ट जो होने वाला है आपका, वो इंडस्ट्री के जस्ट बाद हो जाएगा, ठीक है। एकदम उसके बाद बैक टू बैक चलेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री चलेगा, इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग आपने करी है उसको शोकेस करना होगा आपको, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी ऑनलाइन, और उसके बाद यस सर। आपका माइनर प्रोजेक्ट एकदम से उसका प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि माइनर प्रोजेक्ट में कोई फील्ड वर्क नहीं होता है। माइनर प्रोजेक्ट इज जस्ट ऑल अबाउट टू डिफाइन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। आपको अपना जो विजन है, जो डायरेक्शन है प्रोजेक्ट का, वो डिफाइन करना होता है। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और उसमें कोई बहुत बड़ा टाइम की जरूरत नहीं है। आप उसको 1 या 2 दिन में भी कर सकते हो अगर आपका अप्रोच सही तरीके से हो। मतलब सर माइनर प्रोजेक्ट में हमें सिर्फ अभी थ्योरी थ्योरी देनी है कि हम ये करेंगे आगे। मुझे पहले ये चीज बताइए कि ये थ्योरी थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या होता है? मतलब सर अभी हम बताएंगे ना कि मतलब हम ये करने वाले हैं बस। नहीं, आप ये नहीं बताएंगे। आपको ये बताना है कि आपने इतने लिटरेचर पेपर पढ़े हैं या ये रिसर्च पेपर पढ़े हैं, उन रिसर्च पेपर में जो कंक्लूजन है वो आपको एनालाइज करना है। उस एनालाइज करने पे आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे काम कर सकते हैं उन रिसर्च पेपर में। तो ये है आपका माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट थ्योरी नहीं होता है, थ्योरी कोई वर्ड है नहीं इस चीज में। माइनर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू योर लिटरेचर। आपका पास्ट में कौन सा वर्क हुआ, आपने उसकी स्टडी करी और आपको लगता है कि ये वर्क पास्ट में नहीं हुआ तो हम ये वर्क कर सकते हैं, ये होता है माइनर प्रोजेक्ट। ओके सर। अगेन मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि आप लोगों को रिसर्च पेपर पढ़ने हैं जो पास्ट में छपे हुए हैं या कहीं से आपको मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो कॉलेज पे भी मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं, मतलब एक्सेस नहीं होते हैं, तो आप अपने गाइड्स को बोल दीजिए, वो आपको मैनेज करके वो पेपर दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको यस उनको सर। पढ़ना है, उनको हाईलाइट करना है डिजिटली, ठीक है। हार्ड कॉपी तो अब है नहीं, तो आप उसको डिजिटली हाईलाइट करिए। उन पोर्शन को आप अलग से लिखिए। जब आप उनको अलग से लिखेंगे तो आप देखेंगे हर पेपर में जो रिजल्ट है वो एक डायरेक्शन बेस्ड होता है, ठीक है। फिर दूसरे पेपर में जाएंगे तो उसने दूसरे अप्रोच से चीजें सॉल्व करी हुई। तो इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि जो अप्रोच है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको वही अप्रोच अडेप्ट करके उस पेपर में कुछ नया ऐड करना होता है। दिस इज योर माइनर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी से यस आपका सर। मेजर प्रोजेक्ट डिसाइड होगा। अगर अब क्यों मैंने ये चीज आपको शुरू में बोले थे कि आप प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हो, वो इसलिए बोला था, सपोज कोई स्टूडेंट है जिसने, मतलब सब ने 10-10 पेपर पढ़े और 40 पेपर आप सब ने पढ़े, और उसके बाद भी उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है उस पर्टिकुलर फील्ड में। उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे तब जाके वो अपना प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा बहुत कम होता है, मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा, कि अगर आपका लिटरेचर रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको उसमें से कुछ चीज़ें समझ में, मतलब आप उसमें से कोई फ्लॉज ना निकाल सके। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप माइनर प्रोजेक्ट किसी पर्सन ने एक टॉपिक पे किया और वो मेजर प्रोजेक्ट किसी दूसरे टॉपिक पे करेगा। और अगर ऐसा करता है तो उसको डबल वर्क करना पड़ेगा। जो माइनर का वर्क है उसको वो मेजर में भी करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि आप ऐसे टॉपिक पे वर्क करिए जिसको आप, या टॉपिक छोड़ दीजिए, टॉपिक नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप पहले पढ़िए अच्छे से। हर किसी को 10-10 पेपर पढ़ने हैं मिनिमम, और उन 10-10 पेपर को आप जब पढ़ेंगे तो 10-10 कंक्लूजन आपके निकलेंगे। 10 कंक्लूजन को आप अलग से लिख लीजिए, आपको वैसे ही उसमें से कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यस सर। सौरभ की मुठी, आपके कोई थैंक डाउट यू है? सर। थैंक यू केशव, यू कैन लीव नाउ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौरभ। थैंक यू सर। सर, मैंने मतलब 8वें ग्रुप में वो किया है ना, वहाँ पे लिखा है तो टीचर के नाम भी मेरे को ही लिखने पड़ेंगे? यस, आपको प्रेफरेंस वाइज फैकल्टी के नेम लिखने पड़ेंगे। अ, अच्छा। और सर मतलब कितने टाइप के प्रोजेक्ट होंगे इसमें, एक माइनर और दूसरा? दूसरा मेजर होता है जो आपको नेक्स्ट सेम में करना होता है।
but that is depend ओके। on your minor. तो सर इसमें मतलब रिसर्च पेपर लानी पड़ेंगी हमें क्या? और बिल्कुल। उसको एक क्या यस। बोलते हैं प्रोजेक्ट में सबमिट करना पड़ेगा? रिसर्च पेपर लाके प्रोजेक्ट में सबमिट नहीं करना है, रिसर्च पेपर लाना है, उसको पढ़ना है, उसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट को अलग से लिखना है। हाईलाइट को जब आप अलग से लिखेंगे तो आपके आपको एक अप्रोच मिलेगा कि जो ये रिसर्च पेपर जिस पर्सन ने इस रिसर्च पेपर को बनाया है उनका अप्रोच क्या था इस काम के पीछे। वो जब आप अप्रोच समझेंगे उस आपने अगर 10 पेपर पढ़े तो आपको 10 अप्रोच मिलेंगे। अब 10 अप्रोच में से आपको ये देखना है कि सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा था, सबसे वर्स्ट अप्रोच कौन सा था, और तीसरा होता है जो आपका होता है कि जो नहीं लिया गया था उस प्रोजेक्ट को करने में। तो आपको वो थर्ड वाला चेक करना है कि क्या आप उस थर्ड वाले पे वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो इस कंडीशन में तो आप क्या करेंगे, आप वही अप्रोच अप्लाई करेंगे जो सारे रिसर्च पेपर जिन्होंने बनाए थे उन्होंने किया, और आप उसी पे काम करने की कोशिश करेंगे और देन एनालाइज करेंगे अपने रिजल्ट को उनके रिजल्ट से। अच्छा। और सर कब तक सबमिट करना है ये? ये इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। ये आपका इंडस्ट्रियल जैसी इंडस्ट्रियल की पीपीटी खत्म होगी नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद आपको ये शो करना शुरू कर देना है। तो इसीलिए आपके पास एक हफ्ता है मैक्सिमम, ये मान के चलिए, जिसमें आप अपने गाइड से बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो सर ये प्रेजेंटेशन के उसमें होगा क्या? ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होगा, लेकिन आपको इसकी एक कंप्लीट और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, एक रिपोर्ट होती है जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे, या फिर वो आप अपने गाइड से भी आप पता कर सकते हैं कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करी जाती है उस रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही आपकी पीपीटी बनेगी। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट बनानी है, और जब आपकी रिपोर्ट बन जाएगी तो पीपीटी आपकी तो उसी में से है। आपको बेसिकली क्या है, जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसी को तो एक्सप्लेन करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके। और सर मतलब जो ग्रुप बनेंगे तो मतलब ग्रुप वाइज काम करना है हमें? आप इंडिविजुअल करना है, ग्रुप वाइज करना है, इट इज डिपेंड ऑन यू। ओके सर। एनी अदर थैंक यू। डाउट? नो सर। ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो लीव। थैंक यू। हैव अ गुड डे सर।